So in the last class we have discussed about वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, और कैसे उस वैलेंसी को यूज करके हम लोग अलग अलग चीज का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो आज देखेंगे। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये क्यों चाहिए हम लोगों को? व्हाई डू यू नीड valency? Because valency is the number of electrons that is either shared or taken or given to another atom or molecule। ठीक है, तो कोई भी एक एटम किस तरीके से कंबाइन करेगा वो कौन बता पाएगा? उसका वैलेंसी बता पाएगा। ठीक है, सो जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, whenever a molecule is formed of a compound, that molecule contains many different atoms, है कि नहीं? सो वो हर एक एटम सेम एलिमेंट का भी हो सकता है, दूसरे एलिमेंट का भी हो सकता है। सो किस तरीके से कंबाइन करेगा वो कौन बताएगा? उसका वैलेंसी बताएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। बाकियों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए ये वाला चीज जो मैंने लास्ट टाइम कराया, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कराया। So try to understand valency and try to find out valency। ठीक है, वैलेंसी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ये चैप्टर भी कर नहीं पाओगे, नेक्स्ट चैप्टर भी कर नहीं पाओगे, क्लास 10 का पहला 3 चैप्टर्स कर नहीं पाओगे। ओके, पहला 3 क्या, पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन ही करना। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट ये अच्छा से समझ लो। नेक्स्ट ईयर तुम लोग को नहीं समझाएगा, कोई भी टीचर तुम लोग को नहीं समझाएगा, बिकॉज they will expect that you know this things। okay, so that is why कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी में प्रॉब्लम हो, ऑलवेज आस्क। ओके, वैलेंसी निकालने में किसी का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन ऑलवेज आस्क। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी वैलेंसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोगों का जो लास्ट पार्ट था वहां पे ये था। ठीक है, दिस वर सम ऑफ द आयंस, नेम्स एंड वैलेंसीज ऑफ आयंस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ तुम्हारा आयंस का तुम्हारा वैलेंसी दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट द सिंबल। ठीक है, बाय नेचुरल जो आयनिक फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वो आयन का स्ट्रक्चर या फिर आयन का जो सिंबल होता है वो देख के हम लोग बता सकते हैं उसका वैलेंसी क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, सोडियम का Na+ है तो ऑब्वियसली उसका वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, सो जिस जिसमें वैलेंसी 1 होता है वहां पे क्या होता है, तुम्हारा आइदर प्लस मिलेगा या फिर माइनस मिलेगा। सो 1 माइनस और 1 प्लस इंडिकेट्स दैट उसका वैलेंसी 1 है। जिसका -1 है इसका मतलब दैट हैज टेकन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट हैज एब्जॉर्ब्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। एंड जिसका प्लस है, जैसे सोडियम, यहाँ पे देखो ये सब में क्या है, Na+, K+, Ag+, Cu+। इसका मतलब इन सब एटम ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, सो लूज करने के बाद क्या हो गया, दे हैव बिकम स्टेबल, सो दैट इज व्हाई they have lost 1 electron। ठीक है, they have given 1 electron to another atom, so that is why their valence is 1। समझ में आ रहा है? ये और ये समझ में आया?
सबको? हाँ। Others? Kabik? Any doubts? No, sir. प्रभुदीप, ऋषिकेश, तुम लोग बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। तुम लोग तो चुपचाप रहे, चुपचाप रहने से नहीं होगा ना। ऋषिकेश, क्या हुआ? No, sir. सर फिर से बता सकते हैं, मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। तो बताओ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पूछने के बाद क्यों बताओगे? फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ओके? देखो, क्वेश्चन पूछोगे तो तुम लोग का भी हेल्प होगा, बाकियों का भी हेल्प, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुमको ही सोल्यूशन मिलेगा। योर सोल्यूशन विल ऑल्सो बेनिफिट अदर्स एज वेल। सो पूछना क्वेश्चंस। शाश्वती, ठीक है? हाँ। ओके। सो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखो आयंस के बारे में लिखा है यहाँ पे। तो कुछ कुछ आयंस का सिंबल दिया हुआ और उसका वैलेंसी दिया। सो सोडियम हम लोग को पता है, सोडियम मैंने लास्ट क्लास में किया था। सोडियम में क्या था, सोडियम का तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। सो 2,8,1 आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। सो इफ इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम Na+, है कि नहीं? क्यों Na+ हो जाएगा? बिकॉज उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम बट इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज बाय हाउ मच? बाय 1। सो दैट इज वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएगा देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट एटम विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है? सो Na+, सिमिलरली K+, Ag+, Cu+, these are natural form। सो इसलिए सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब का वैलेंसी क्या है? 1। क्यों 1 है? बिकॉज दे टेंड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, बाकी सब नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज हाइड्रोजन ऑल्दो बीइंग ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। इफ यू लुक केयरफुली इन द पीरियडिक टेबल में अगर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का देखें हम लोग डायग्राम, सो पीरियड टेबल में देखो यहाँ पे, हाँ, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। और यहाँ पे देखो, ये जो एच का कलर है, ये एच का कलर किसके साथ मैच हो रहा है? इट इज मैचिंग विद ब्रोमीन, क्लोरीन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसके साथ। दिस ऑरेंज सिंबल्स आर, दिस ऑरेंज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन क्यों नॉन मेटल में है? बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्चुअली नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, बट हाइड्रोजन एक यूनिक टाइप का एलिमेंट है। वो असल में है एक नॉन मेटल, बट ज्यादातर वो क्या करता है? इट शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। हाइड्रोजन शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय, इतना छोटा है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। इट लूजेस इलेक्ट्रॉन और शेयर इज इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? सो इसलिए ऑल्दो इट इज ए नॉन मेटल बट इट बिहेव्स लाइक ए मेटल। सो यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है, दीज आर ऑल, यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है, ये पहला ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, इस सब में जो मेटल्स एलिमेंट्स है वो मेटल्स है। सो हाइड्रोजन को भी मेटल्स के साथ ऐड किया गया है बेस्ड ऑन इट्स रिएक्टिविटी, कैसे रिएक्ट होता है, ठीक है? समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। बाकियों को? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। सो तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑल्दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट में है, गिरता है, बट स्टिल वी कैन से दिस विल बी H+। तो H- हो या फिर H+ हो, वैलेंसी 1 ही रहेगा क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? सो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन यूजुअली फॉर्म्स H+ आयंस। कैसे फॉर्म करता है? बाय लूजिंग इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन पूरा पूरी पॉजिटिव हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज रहता ही नहीं। सिमिलरली हाइड्रोजन और एक चीज फॉर्म करता है, दैट इज हाइड्राइड, ठीक है? हाइड्राइड इन स्पेसिफिक
सिनेरियोस। तो कभी कभार क्या होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह भी काम करता है, मतलब एक्ट करता है, ठीक है। सो हाइड्राइड इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, is an ionic form of hydrogen in which hydrogen takes one electron from another atom or molecule, ठीक है। so that makes it negatively charged। so अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल स्टेट लाने में क्या कर सकता है, इट कैन आइदर गेन वन इलेक्ट्रॉन और लूज वन इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादातर केसेस में क्या करता है, हाइड्रोजन लूज करता है, इट बिहेव्स लाइक ए मेटल, सो इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट कभी कभार क्या होता है, वो नेगेटिव नॉन मेटल की तरह भी काम करता है। सो इट शोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सर्टेन सिनेरियोस, सर्टेन मॉलिक्यूल्स। सो उसमें क्या रहता है, उसमें H माइनस फॉर्म में रहता है। सो हाइड्रोजन कैन शो बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? बट द मोस्ट कॉमन वन इज दिस, ज्यादातर केस में H प्लस होता है। समझ में आया सबको? हाँ 10 Yes, sir. यस सर। हाँ सर। सिमिलर इज द केस विद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, क्लोरीन का एक बार देख लो एग्जाम्पल। क्लोरीन जो मैंने समझा था, क्लोरीन में देखो कितना है, क्लोरीन का खड़ा आते हैं। अच्छा जो भी हो, तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का जो तुम्हारा पीरियड टेबल में देखते हैं, क्लोरीन देखो कहाँ पे है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। सो अगर हम लोग 17 यूज करेंगे तो कैसा हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब कैसा मतलब कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 2,8,7, ठीक है। सो वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट मेक्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज 8। सो वो ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेगा। सो इसलिए ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन दिस कॉलम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमोनी, ठीक है। सो दीज आर ऑल मोनोवैलेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट होता है, क्यों मोनोवैलेंट होता है, बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस in their outermost shell, so that is why they usually form ions with a charge -1। समझ में आ रहा है? हाँ so that is why we can say that these are halogen, इनको कहा जाता है halogen atoms, ठीक है। फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, these are all what, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, these are all क्या बोलते हैं इन लोग को, नोबल गैस। yes, noble gas। noble gas क्यों बोलते हैं, because they do not react with any other atom, even they do not react with themselves also। क्यों, बिकॉज उन लोग का देखो लास्ट वाला शेल में कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट शेल फील्ड है, 10, 2,8 दोनों शेल फील्ड है। यहाँ पे क्या होगा, 2,8,8 तीनों शेल फील्ड है। सो ये सब में क्या होता है, तुम्हारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द अदर एटम्स, ऑल द अदर एलिमेंट्स, उन लोग का जो एटम होता है वो कंप्लीटली, मतलब उन लोग का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल नहीं होता है, that means octet configuration में नहीं रहता है, that is why they react with other elements to stabilize themselves, ठीक है। रिएक्शन के टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इन डिफरेंट सिनेरियोस अलग अलग काम करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ओके, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करने का एक ही प्रिंसिपल है, वो क्या है, सो दैट द एटम्स बिकम स्टेबल, ठीक है, वो एक स्टेबल फॉर्मेशन में आ पाए। दैट इज द रीजन व्हाई ये केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। समझ में आया सबको? हाँ बाकियों को समझ में? Sir, to XC की sir to no Nobel गैसत।
इसका जेनोन, जेनोन, एक्स इज जेनन, XENON, इट्स एन एलिमेंट। ठीक है, जेनोन, रेडन, सुना है कभी? ये नीचे वाला एलिमेंट्स मतलब उसका नाम कॉमनली यूज नहीं होता है, सो दैट इज व्हाई वी डोंट रिमेम्बर इट क्वाइट इजीली, बट ये 54 तक याद रख सकते हो। मेन देखो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है अप टू दिस ग्रुप। ठीक है, ये नंबर 4 जो है, 4 तक अगर अच्छा से समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे, देन यू आर गुड टू गो। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड मोर देन 50% ऑफ द पीरियड टेबल। मैं पीरियड टेबल से क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज पीरियड टेबल इज एन अरेंजमेंट, ऐसा तरीके से अरेंजमेंट है ताकि प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग ने ग्रुपिंग किया है। सो यहाँ पे देखो, lithium, sodium, potassium, rubidium, so these are all elements which are having one extra electron, मतलब only one electron in the outermost shell। यहाँ पे देखो 2,1, 2,8,1 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा 2,8,8 18 हो गया, उसके बाद 1। सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, all the shells are having one electrons, मतलब all the atoms are having one electrons in the outermost shell। so वो लोग क्या करेंगे, they will the all the elements in this group, इसको ग्रुप कहा जाता है, the column is called the group and the rows are called the periods। ठीक है, so फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, all those elements are also monovalent, उन लोग का वैलेंसी भी 1 होता है, बट व्हाट हैपेंस, उन लोग का जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सचेंज का फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है, वो दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सो द नेक्स्ट जो प्रीवियस जो शेल था वो आउटरमोस्ट शेल हो जाएगा एंड दैट विल रिमेन कंप्लीटली फिल्ड। समझ में? सो अगर सोचो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सो इट विल टेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, है कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिमिलरली सोडियम का अगर एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ नियोन, है कि नहीं? नियोन में कितना है 2,8। सो सोडियम भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na+ जो है, Na+ जो आयन है, आयन इज नथिंग बट एन एटम, सो दैट आयनिक एटम विल हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन व्हिच इज स्टेबल। यस और नो? समझ में आ रहा है? सोडियम का पोटेशियम का क्या है, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, सो 19 है, सो 2,8,8,1। सो ऑटोमेटिकली यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो इट विल बिकम 18, है कि नहीं? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 19 ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 18। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ आर्गन। समझ में आया ये चीज? एनीवन डाउट्स? नया नया सीख रहे हो, डाउट हो सकता है, फील फ्री टू आस्क। सर लैंथेनॉइड एलिमेंट्स बने? वो बाद में देखना, वो नेक्स्ट ईयर जब पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो यहाँ पे देखना 57 के बाद 72 स्टार्ट हो गया, तो 57 और 72 के बीच में देयर आर मेनी एलिमेंट्स। मतलब 57 जो है, 57 टू 72 को एक ही एलिमेंट के अंडर में ड्रॉ किया गया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द इज एज अ सीरीज। ठीक है, तो ये चीज क्यों होता है वो नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, बट अभी कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड अप टू 4 पीरियड 4 तक ट्राई टू पुट योर फोकस ऑन। ठीक है, नीचे वाला एलिमेंट्स मत देखो, नीचे वाला एलिमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए ऑल द ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट एंड 1 2 3 4 द 4 पीरियड्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो बाकियों को कोई डाउट रिगार्डिंग द, तो लिथियम का क्या होगा, लिथियम विल फॉर्म Li+, sodium will form what ion, Na+, K will form, potassium will form what atom, what ion, it will form a positive ion which is K+। क्यों K+ फॉर्म करेगा समझ में? Why chlorine will form
Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, समझ में आ रहा है? हाँ बाकियों को हाँ काफी सर। समझ में आया? हाँ सर। नवदीप, डाउट्स? हाँ सर। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये चीज बाद नेक्स्ट ईयर फिर से सीखोगे पीरियड टेबल कैसे यूज होता है, क्यों हम लोग इस ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं इसको. सो इन नेक्स्ट क्लास 10 यू विल हैव अ चैप्टर कॉल्ड पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां पे ये चीज देखो. बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो हो रहा है यहाँ पे कैसे हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए देखना बी आर माइनस है, आई माइनस है, बिकॉज उन लोग का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि उन लोग का एक इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोशन में, सो दे टेंड टू gain one electron to complete its octet and form the and attain the noble gas configuration, मतलब stable configuration. ठीक है, similarly that is why they are called, they are monovalent, तो ये भी monovalent है. Now coming to polyatomic ions. Polyatomic ions क्या होता है? Polyatomic ions ऐसा कुछ ions होता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के बाद भी वो लोग में चार्ज रहता है. ठीक है, सो ये क्यों होता है? बिकॉज कभी कभार क्या होता है, मॉलिक्यूल से भी तुम्हारा चार्जेस एक्सचेंज होता है. मैंने जब बोला था कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ शेयर होता है या फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ शेयर होता है, सो इन दो सिनेरियोस the whole molecule can contain charges, so that those are called polyatomic ions. Polyatomic ions में क्या होता है, different types of atoms में charges होता है, मतलब it's a combination of atoms and that entire thing has a charge. तो H जो यहाँ पे NH4 प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब है NH4 में सिर्फ H में प्लस नहीं है, ओवरऑल NH4 जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें ओवरऑल एक चार्ज प्लस है, मतलब that entire molecule has lost one electron. किसने दिया किसने नहीं दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं. ठीक है, मतलब चार्जेस ऑन द ओवरऑल मॉलिक्यूल. सिमिलरली हाइड्रोक्साइड इज वन अनदर कॉमन वन. ये बेसिस में पाया जाता है. एक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम पानी में डिसॉल्व करोगे यू विल गेट Na प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? यस हाँ सर। सो इसको निकालना भी सेम है, मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैलेंसी निकाला था, उसी चीज को हम लोग, मतलब कोई भी एक एलिमेंट दे दे उसका तुम लोग को पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेचुरल आयनिक फॉर्म. ठीक है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एलिमेंट का एटम जो आयन फॉर्म करे वो कैसा हो. ठीक है, आयनिक फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, आयनिक फॉर्म क्या है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुमको सोडियम दे दे तो सोडियम का क्या होगा. सोडियम को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब पहला चीज है बैलेंसी निकालना और ये डिसाइड करना कि वो लूज कर गया फिर ये गेन कर गया. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है कि नहीं. सो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है सो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट उसका EC क्या होगा. EC होगा 2,8,1 है कि नहीं. सो अगर 2,8,1 हुआ सो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 1. ठीक है, सो 1 क्या है? इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट, इट्स नॉट गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज गेन करेगा तो दो हो जाएगा आउटर मोशन में. सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन. सो अगर ये 1 हट जाएगा यहाँ से सो इट विल गेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. आउटर मोस्ट शेल जो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, सो दैट विल बिकम completely filled. So automatically वो क्या हो जाएगा? It will gain 1 electron. Oh sorry, it will gain the noble gas configuration. मतलब
जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ सो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव को समझ में आया सबको? Because it has got two options, either gain 7 electrons or you can lose 1 electron. Okay, so it will choose this one. Why? Because ये ज्यादा टफ, ठीक है, इसमें भी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग यू कैन से उसका जो आयनिक फॉर्म क्या होगा? आयनिक फॉर्म विल बी Na+. क्यों Na+ होगा? बिकॉज इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, सो इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम एज एटॉमिक नंबर। वो तो सेम ही रहेगा ना, न्यूक्लियस के अंदर है तो वो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम व्हाट? will be equal to 10. क्यों 10? Because initially 11 था, but since it has lost one, the last one, so automatically क्या होगा? 10 हो गया। so उसका टोटल चार्ज कितना है? +11 प्लस -10 है कि नहीं? so automatically क्या होगा? इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज है +11 और इसका चार्ज क्या है? -10। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -10 होगा। so +11 -10 will give us +1, so that is why यहाँ पे प्लस लिखते हैं। प्लस का मतलब है +1, तो इस 1 को नहीं लिखते, इसका आयनिक फॉर्म ऐसा होगा। ठीक है, तो समझ में आया? Is it clear everyone? हाँ This is the ionic form. Yes, sir. मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। सो नेक्स्ट है तुम्हारा क्लोरीन का एग्जांपल देते हैं। Cl लिखते हैं उसको, Cl। सो क्लोरीन का जो एग्जांपल है यहाँ पे क्या है तुम्हारा? इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? कितना है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का? 70। हाँ 17 है। हाँ 17 है तो ऑब्वियसली क्या होगा? उसका EC क्या होगा? EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी इक्वल टू 2, 8, 7। 2 + 8 विल 10, 10 + 7 इज 17 हो गया। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? सो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? बिकॉज इट्स अ मेटल। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसका? 7 है। आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। नेचर क्या है? तो यहाँ पे एक चीज देखना भूल गया था, आगे बात सामने राइट दैट वन। यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया था। नेचर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी विल 1 है कि नहीं? समझ में आया? तो सिमिलरली नेचर इसका क्या होगा? नेचर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 ऑप्शन है। इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और इट कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज इजियर? किसमें लोड ज्यादा मतलब कम होगा? किसमें एटम अनस्टेबल कम होगा? विच केस? gain 1 electron। Yes, so obviously this will be the preferred choice because इसमें एनर्जी कम लगेगा। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में इट विल टेक मोर एनर्जी। ओके, तो
जिसमें कम एनर्जी लगता है वो उसी जगह में नेचर फॉलो करेगा। नेचुरल पाथ वही होता है जहाँ पे एनर्जी कम चाहिए होता है, ठीक है। सो if it gains one electrons, then what will happen? It will become electronegative, है कि नहीं? So इसलिए इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एक रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण होना, बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल, है कि नहीं? ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, समझ में? सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से द वैलेंसी क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। वैलेंसी में प्लस माइनस मत लिखना, ओके? वैलेंसी इज अ नंबर, ठीक है, डायरेक्ट नंबर, कोई इंटीजर नहीं है, इट्स अ होल नंबर। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव साइन मत बैठाना। सो इसका तुम बताओ अभी, इसका आयनिक फॉर्म क्या होगा? इसका आयनिक फॉर्म होगा Cl माइनस मतलब Cl-1। वाई? बिकॉज देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें, हमारा Cl- में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से ले भी लेता है, उसका न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज इट हैज टेकन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 18, है कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दिस इज +17 -18, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या निकलेगा? -1। तो -1 को हम लोग क्या कहाँ पे बैठाते हैं? समझ में? तो Cl- मतलब Cl-। इज इट क्लियर? इज द आयोनिक फॉर्म क्लियर? कैसे आया? हेलो, Yes. बाकियों को? नवदीप ऋषिकेश क्या हुआ? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। मैं थोड़ा सा टाइम लेके चैप्टर पढ़ रहा हूँ, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 ऑल्सो एंड फॉर क्लास 10 ऑल्सो, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिकॉज ये सब नेक्स्ट ईयर तुम लोग को ऐसे मतलब इमीडिएटली आ जाना चाहिए। whenever you see a question like this, you should immediately try to write मतलब आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन है या इसका कोई एप्लीकेशन है, ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस में नहीं समझाऊंगा, तुम लोग का थोड़ा तकलीफ हो सकता है। पॉलीएटॉमिक जैसा है, ट्राई टू लर्न इट लाइक दैट ओनली। हाइड्रोक्साइड, OH-, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, सिर्फ नाम याद रखना और वैलेंसी याद, ठीक है। वैलेंसी ऐसे ही याद हो जाएगा, इसका आयनिक सिंबल याद होने से हो जाएगा। बिकॉज NH4+ अगर है, इसका मतलब प्लस मतलब क्या? ओवरऑल पॉलीएटॉमिक एटॉमिक आयन में पॉजिटिव साइन है, सो दैट इंडिकेट्स दैट इट द ओवरऑल आयनिक मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वैलेंसी 1 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड का क्या है? OH- है, तो ट्राई टू रिमेंबर द कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। नाइट्रेट का क्या है? नाइट्रेट का है NO3-, तो ऑटोमेटिकली माइनस अगर है, माइनस प्लस दिस इंडिकेट्स 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, ठीक है। सो इन सब का वैलेंसी 1 है। क्यों 1 है? बिकॉज उन लोग का चार्ज में आइदर +1 है या फिर -1, सो दैट मीन्स दे हैव आइदर लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और दे हैव गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दैट इज वाई द वैलेंसी इज 1। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. सर। ना कमिंग टू द डाइवेलेंट, मैंने हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोनोवैलेंट है, डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है और टेट्रावेलेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो तुम लोगों को टेट्रावेलेंट वाला नहीं दिया। क्यों टेट्रावेलेंट वाला नहीं दिया? बिकॉज टेट्रावेलेंट जो होता है उसमें कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं? देयर वैलेंसी इज 4, तो
मोस्ट ऑफ देम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो 4 अगर होता है, मैंने बोला था दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स में आयन फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में आयंस फॉर्म होता है, ठीक है, आयंस कंबाइन करते हैं। तो इसलिए देखना नंबर 4 वाला नहीं दिया, बिकॉज नंबर 4 में क्या होता है, वैलेंसी 4 वाला जो एलिमेंट्स है दे यूजुअली शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। समझाया था मैंने कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। तो इसलिए यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स तो फॉर्म ही नहीं करते, आयनिक कंपाउंड्स अगर फॉर्म नहीं करेंगे तो आयंस कैसे आएगा, है कि नहीं। आयंस से मिला के ही तो आयनिक कंपाउंड्स होता है ना, तो इसलिए नंबर 4 का रो मिसिंग है यहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to the second one, magnesium, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज विल बी यूजिंग दिस टू राइट द फॉर्मूला। ये जो MgCl2 है, CCl4 है, ये कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे यूजिंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट सेम है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, वैलेंसी निकालो, वैलेंसी के बेस पे चार्जेस बैठाओ, ठीक है। तो मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम को अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो मैग्नीशियम का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 12 है, ठीक है। सो मैग्नीशियम को अगर सिमिलरली अगर सोडियम की तरह करेंगे तो एग्जैक्टली सेम होगा, जस्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा तुम्हारा नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर। सो मैग्नीशियम का कितना है, पेरियोडिक टेबल से हम लोगों ने देखा है कि इट इज 12, है कि नहीं, Mg इज 12। सो ये Mg2+ कैसे है मैं दिखा रहा हूँ। सो 282 आया, 2 + 8 इज 10, 10 + 2 इज 12। अभी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, द आउटरमोस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज द अदर, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा 2। ये भी क्या करेगा, ये इसके पास दो ऑप्शन है, 8 फॉर्म करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में क्या चाहिए, 8 चाहिए, ऑक्टेट चाहिए। सो इट हैज टू ऑप्शंस, आइदर इट कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो विच इज इजियर, ऑब्वियसली it is easier to lose 2 electrons, ठीक है। so since it is a metal it will show electropositive nature and it will lose electrons, ठीक है। metals क्या करते हैं, metals electrons lose कर देते हैं, ठीक है। so इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। so automatically अभी इसके पास प्रोटॉन्स कितना है, that is similar to, that is equal to the number atomic number। so यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 12। तो इनका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज होगा +12, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैंने चार्जेस नहीं लिखा था आगे वाला में, इसका चार्ज है तुम्हारा +17 और इसका चार्ज क्या है -15, ठीक है। सो यहाँ पे +12 हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ बिकम 10। क्यों 10 हो जाएगा, बिकॉज इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें चार्ज क्या होगा, it will show the charge of +2। if you add this up you will get +2, है कि नहीं। similarly if you add this up you will get -1, if you add this up you will get +1, ठीक है। तो similarly कितना मिला, so this will be the charge of the ion, so that is why we can say this is written as Mg। तो मैग्नीशियम आयन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, that is Mg2+। +2 मत लिख देना, 2+ लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया, हाँ। बाकियों को समझ में आया, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा Yes, हूँ, sir. ठीक है। ट्राई टू फाइंड द, ऐसे तरीके से बाकियों का भी करने का कोशिश करना, कैल्शियम का, जिंक का, इफ यू आर एबल टू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। पीरियड टेबल भी का भी हेल्प ले सकते हो, ओके। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है, +12 -10 कैसे आ रहा है। हाँ।
एवरीवन क्लियर हुआ? यस सर। नवोदीप लिख पाओगे? हाँ सर। So try to write the formula for, and try to remember as well as try to write the formula of each of these ions. ठीक है, ions का जो symbol होता है वो लिखने का कोशिश करना, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारा सल्फाइड है, सल्फाइड का अगर सल्फर यूज करो तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसी की तरह तुम लोग कर पाओगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन का दिखाता हूँ। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का जल्दी से दिखा देता हूँ। सो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन इज O। सो इसका इसका क्या है, ये जो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ ये इसमें है, ठीक है, ये पूरा इसमें है। इट इज फॉर द आयन, नॉट फॉर द एटम। एटम में तो यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स तो यही होगा, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे लिख रहे हैं। सो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, इट इज हाउ मच, कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, याद करना। हाँ, टेबल जो मैंने बताया था, ट्राई टू लर्न दैट। ऑक्सीजन इज 8, इज इट क्लियर? सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सो इसी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,6 होगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। सो ऑटोमेटिकली इसके बाद दो ऑप्शन है, आइदर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद ऑप्शन है टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो द इजिएस्ट ऑप्शन इज टू gain 2 electrons. So this is the a preferred path that oxygen will follow. So automatically क्या हो जाएगा, it will be since it is electronegative and gaining 2 electrons is easier than gaining losing 6 electrons, so automatically उसका वैलेंसी हो जाएगा 2। कैसे मिला 2, इस 6 को क्या बनना है, 8 बनना है कि नहीं। सो कैसे बनेगा, बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर तुम्हारा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो जाता है, सो इट विल नाउ बिकम 2,8, है कि नहीं, ये हो जाएगा इसी कन्फिगरेशन। सो दैट इज वाई वी कैन से द वैलेंसी विल बिकम, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, एंड बेस्ड ऑन दिस वैलेंसी वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 ही रहेगा। सो इट विल बी प्लस 8 ही रहेगा, तो उसका चार्ज होगा +8। और इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा होगा कितना हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा आफ्टर gaining 2 electrons, है कि नहीं। आफ्टर gaining 2 electrons the number of electrons will become 10. so चार्ज क्या होगा, -10। so चार्ज क्या हो रहा है ओवरऑल, +8 -10 क्या होता है, -2। so that is why you will get the formula as 2-। समझ में आया, सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ। एनीवन डाउट थोड़ा सा? कब समझ में अच्छा से? Yes sir. सो ट्राई टू, नवदीप समझ में आया? हाँ सर। So hopefully you don't have any doubts in this table। ये टेबल अभी समझ में आ रहा है, इसका बारे में मत सोचो, ये अभी इम्पोर्टेंट Yes, नहीं है। दिस फर्स्ट 2 कॉलम्स आर इम्पोर्टेंट, द मेटेलिक आयन एंड द नॉन मेटेलिक आयन, ठीक है। सो ये जो मेटेलिक आयन है ये, और ये नॉन मेटेलिक आयन। सो होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज वाई
मैं यहाँ से और नहीं करूँगा, यू कैन डू द रेस्ट अकॉर्डिंगली। तुम लोग टेक इट एज अ होमवर्क और खुद से करना। सो किसी में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले सकते हो। सो दिस इज द टेबल, ओके। सो दिस इज हाउ Okay, sir. ions are formed, ठीक है। मेटेलिक आयंस, दिस फर्स्ट कॉलम इज फॉर्म मेटेलिक आयंस, दिस आर नॉन मेटेलिक आयंस एंड दिस आर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस कब फॉर्म होता है? जब मॉलिक्यूल्स चार्जेस लूज करते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल से चार्ज लूज होता है, तब तुम्हारा पॉलीएटॉमिक आयंस फॉर्म होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज लिखा है, वैलेंसी के बारे में लिखा है और कैसे ऑक्टोपस को रेफरेंस लेके यूज किया है। मतलब इफ एन ऑक्टोपस वांट्स टू होल्ड one human with its 2 tentacles, then it has 8 tentacles, इसलिए इसका नाम ऑक्टोपस है। ऑक्टो मतलब 8। सो वो कितना ह्यूमंस को पकड़ पाएगा? इट कैन होल्ड 4 ह्यूमंस, है कि नहीं। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन दिस ऑल्सो, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना है? ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में इट हैज 6। तो वो क्या करेगा? इट कैन शेयर। सो यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को यूज करके, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स है, कुछ कुछ रूल्स है, यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस आयंस आर फॉर्म। तो आयंस तो अभी समझ में आ गया कैसे फॉर्म होता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? सो दिस आर सम ऑफ द अदर आयंस, NH4 अमोनियम आयन, दिस हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, नाम याद रखना, हाँ अच्छा से। SO3 2- इज सल्फाइड, SO4 2- इज सल्फेट, ठीक है। फॉस्फेट भी होता है, PO4 3- होता है। तो वो तुम्हारा उसका वैलेंसी हो जाता है, तुम्हारा मॉलिक्यूल का वैलेंसी टेट्रावैलेंसी, ट्राइवैलेंसी, ठीक है, ट्राइवैलेंसी। सो व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला? सो लेट मी राइट द फॉर्मूला। ये आयन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो किसी को कोई डाउट है? ऑक्सीजन का आयनिक फॉर्म O2+ होगा ना, 2-। हाँ 2- है, ये 2- है। हाँ वो यही तो मैंने समझाया ना। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? हाँ। 10 हो गया ना। यहाँ पे 2 हम्म। इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर देगा, दैट इज वाई इट शोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इट बिकम्स नेगेटिव आयनिक फॉर्म, दैट मीन्स इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव means gaining electrons at elements which have the tendency to gain electrons. So the tendency of gaining electrons is called electronegativity, and the tendency of losing electrons is called electropositivity. समझ में आया सबको? हाँ। So metals are usually what? Metals are electropositive, they tend to lose electrons, or non-metals are electronegative, so that is why they are electronegative, they tend to gain electrons, okay. So इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए we can write formula of molecules, ठीक है। आयनिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, हर चीज का हम लोग इसी टेक्निक को यूज करके लिख पाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स देखते हैं सिंपल वर्ड्स में, हाउ टू राइट द मॉलिक्यूल्स, राइटिंग फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो वो कैसे लिखा जाता है? फॉर्मूला लिखना बिकॉज मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल में, हर एक मॉलिक्यूल में तुम्हारा एक सर्टेन रेशियो में कंबाइन करता है कि नहीं? हाउ इज दैट रेशियो डिटरमाइंड? दैट रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू, वैलेंसी। तो वैलेंसी के ऊपर जो लोग, सोचो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, सपोज दिस आर द 2 एलिमेंट्स, इन 2 एलिमेंट्स का एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनका जो रेशियो, इनका जो वैलेंसी है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2 है।
ठीक है. सो ऑटोमेटिकली दिस टू वैल्यूज विल डिटरमाइन हाउ द molecule will form, how many atoms of hydrogen will combine with how many atoms of oxygen. समझ में आ रहा है. So that is entirely dependent on valency. वैलेंसी अगर निकाल नहीं पाओगे तब ये लिख नहीं पाओगे. ओके. फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी प्लेज एन क्रूशियल रोल. ओके, समझ में आया. हाँ. सो तुम लोग के बुक में शायद ये नहीं है, मैं देख लेता हूँ. सिंपल कंपाउंड्स का तो है. हाँ ठीक, बुक में नहीं है. सो लेट इट रिमेन सिंपल. सो मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हो सकता है? आइदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयंस. ठीक है, दो आयंस कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं और उस आयनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल हो सकता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन आयनिक कंपाउंड. कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन. ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन अगर कंबाइन करेगा, क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोरीन आयन नहीं बोलते, क्लोराइड बोलते हैं. So hydrogen ion and chloride ion अगर combine करेंगे, so they will form hydrochloric acid, HCl. ठीक है. So based on that हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं. कुछ तुम्हारा टेट्रावेलेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, they tend to form covalent compounds. तो covalent compounds भी अगर होगा, so in that case also electrons will be shared. So electrons कितना शेयर इलेक्ट्रॉन करेगा हर एक एलिमेंट, so that will also determine its valency. That is also determined by its valency. So इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो CCl का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन आयन नहीं है. यहाँ पे क्लोरीन कैसे कंबाइन करेगा? क्लोरीन विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, इट वोंट टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन. ठीक है, क्लोरीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शेयर करेगा? कार्बन के साथ शेयर करेगा, बिकॉज इट्स ए कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, क्यों कोवलेंट कंपाउंड हुआ? बिकॉज कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट. सो कार्बन का वैलेंसी 4 है. सो इट विल नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन. ठीक है, तो अगर एक शेयर कर रहा है दूसरा वाला दे नहीं पाएगा ना, दूसरा वाला भी को भी इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा. ठीक है. सो कोवलेंट कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स में दोनों को आयन्स होना जरूरी है. मतलब पॉजिटिव आयन होना पड़ेगा और नेगेटिव आयन भी होना पड़ेगा. उनमें से कोई एक तुम्हारा न्यूट्रल नहीं हो सकता आयनिक कंपाउंड्स में. ठीक है, बिकॉज उन दोनों को पकड़ के कौन रखता है? नॉट द बॉन्ड बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स द नेगेटिव आयन एंड वाइस वर्सा. मतलब नेगेटिव आयन ऑल्सो attracts the positive ion. So opposite charges attract each other. So that is why ionic compounds are formed. तो आयनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स नहीं होता है. आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयंस जो जिस आयन से बने होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. समझ में आए? सबको समझ में आया? हाँ सर. तो वही बात. So let us see how to write the formula. So the formula that we are going to write is called molecular formula या फिर chemical formula बोल सकते. ठीक है. So इसको करने के लिए you have to follow some rules. Okay, let us see what are the rules. First of all, valencies या फिर चार्ज मतलब वैलेंसी के बेस पे चार्ज आ जाता है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसका वैलेंसी 2 है इसलिए इसका चार्ज -2 हो गया. इसका वैलेंसी 2 है इसलिए चार्ज +2 आ गया. बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर प्लेज अ रोल. बट ये जो नंबर है, मैं साइन का बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंडेंट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से तुम्हारा यहाँ पे वैलेंसी 1 है, यहाँ पे भी 1 माइनस. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे भी सिमिलरली इसमें भी +1 मतलब Na 1+.
सो ये जो वैल्यू आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम वैलेंसी। सो फर्स्ट रूल तो देखो, फर्स्ट रूल जो है नेमिंग के लिए, मतलब फॉर्मूला लिखने के लिए, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। बैलेंस मतलब सेम होना पड़े, ठीक है, समझ में ना? सेम कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हम लोग अगर वाटर का एग्जांपल दे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी कितना है? 1 है। इसका वैलेंसी कितना है? 2 है। अभी देखो, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंबाइन करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है जो शेयर कर पाएगा, बट हाइड्रोजन हैज ओनली 1। सो एक हाइड्रोजन अगर इसके साथ शेयर करेगा, सो ऑक्सीजन विल नॉट गेट 2, है कि नहीं? वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिला? एक ही इलेक्ट्रॉन मिला उसको बाहर से, है कि नहीं? सो दैट इज वाई you need another hydrogen which can also provide 1 electron, so that is why the formula is H2O. so इसको बैलेंस करने का टेक्निक क्या है? इसका बैलेंस करने का टेक्निक है, तुम्हारा ऑक्सीजन का जितना होगा that many number of atoms will be required of hydrogen, ऑक्सीजन का वैलेंसी जितना है, similarly हाइड्रोजन का जितना वैलेंसी है that many number of oxygen atoms will be required to form the molecule. समझ में आया बैलेंस कैसे करते हैं? वैलेंसी बैलेंस कैसे करते हैं, समझ में आया? हाँ। तो इसको क्रिस क्रॉसिंग टेक्निक भी कहा जाता है। क्रिस क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे स्वैप द वैल्यूज, मैंने एटम जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी अल्टीमेटली तुम्हारा स्वैप हो जाता है, और स्वैप होने के बाद वी गेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट द एलिमेंट रिक्वायर्स। सो ऑक्सीजन का 2 है, बट कितना एटम्स चाहिए होगा? हाइड्रोजन का वैलेंसी जितना है। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम्स कितना चाहिए होगा? ऑक्सीजन का जितना है वैलेंसी। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस। सबको समझ में आया? हाँ सर। सो अभी हम लोग लिखेंगे कि हाँ, सो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल रूल बता रहा हूँ, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। सो राइटिंग फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। Suppose there are 2 elements, okay? Let there be 2 elements. A and B, okay? Let the valency of A be 3 and the valency of B be 2, ठीक है? Atoms of elements A and B combine to form a compound. To form a compound. So therefore, the formula can be written like this. Therefore, the formula for the compound, फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इज रिटन बाय क्रिस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। बाय क्रिस क्रॉसिंग द वैलेंसीज of the
elements concerned. As shown below. यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे as shown below, यहाँ पे देखो कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे. So A का वैलेंसी कितना था? These are the elements, है कि नहीं? So elements are what? A and B. And what are the valencies? A का कितना था वैलेंसी? A का था तुम्हारा 3 और इसका 2. 3 था और 2 था. So हम लोग क्या करेंगे? B हो जाएगा 3 और A हो जाएगा 2. So we can say, therefore, so what will be the formula? So therefore, formula of the compound क्या हो जाएगा? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? A2B3. A2B3. ठीक है. AQ2 बिकॉज A का कितना एटम्स चाहिए होगा? B जितना मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर पाएगा. सिमिलरली B का कितना एटम्स चाहिए होगा? बिकॉज देयर विल बी 3. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली वी कैन से 2 atoms of A will combine with 3 atoms of B. समझ में आ रहा है? So this is नो the सर. सर मुझे समझ में नहीं है. क्रिस क्रॉसिंग होता है. क्रिस क्रॉसिंग का मतलब है B क्या कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. B विल, मैं शेयर नहीं बोल रहा, मतलब किस कितना इलेक्ट्रॉन्स यूज करके वो रिएक्ट करेगा. सो B विल यूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एक एटम B का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और A कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. अभी ये जो वैल्यूज है ये दैट हैज टू मैच अप. ठीक है. सो ये कितना होगा? एक का 2 अगर हम लोग लेंगे. सो अब इफ वी टेक 2 एटम्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A का कितना एटम्स हो गया? A का इलेक्ट्रॉन्स कितना है? A इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? A का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3 है. सो A जो शेयर करेगा, A का पार्ट क्या हो जाएगा? A का पार्ट हो जाएगा 2 into 3 बिकॉज 2 एटम्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. इसलिए 6 हो जाएगा. सिमिलरली B में क्या होगा? B कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 3 there if 3 atoms are involved, so 3 atoms of B will share how many electrons? It will share the same number of electrons. ठीक है. तो सेम नंबर इलेक्ट्रॉन शेयर करने से तुम्हारा वो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. So we can say this will become, there are 3 atoms and each of those atoms have the valency of 2. मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना अपना. So there will be 6. तो ये वैल्यू मैच होना पड़ेगा. इसी को फर्स्ट फॉर्मेट में लिखा था, वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस. समझ में आता? दिस इज हाउ दे आर बैलेंस्ड. इज इट क्लियर? हाँ सर अभी समझ में. काव्यक, ऋषिकेश, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? हाँ. हाँ ऋषिकेश, सर. हाँ सर. सो यहाँ पे जो ये चीज एक्चुअली लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ. तो ये बहुत लोग क्या करते हैं, ये बैलेंसेस मस्ट बैलेंस, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते. बैलेंस कैसे मैच करेगा? बैलेंस कैसे करेंगे? है कि नहीं? बहुत लोग सोचते हैं बैलेंस कैसे करेंगे, वो तो अलग अलग वैल्यूज है. A का वैलेंसी है 3, B का वैलेंसी है 2. ये बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तभी होगा जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स यूज करेंगे. तो अगर हम लोग 2 एटम्स यूज करेंगे A का और B का अगर 3 एटम्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली A का और B का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का जो नंबर है दैट विल बिकम 6, दैट विल बिकम कॉमन. समझ में आ रहा है?
सिमिलरली अगर हम लोग H2O का, जो मैंने H2O का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, सो H2O का एग्जांपल भी सेम हो रहा है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। सो अभी क्या करेगा, दिस इज द क्रिस क्रॉसिंग, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। सो H का 2 होगा, H विल टेक 2, सर 01 जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन विल टेक, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, 1। सो H2O। अभी यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का मॉल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इट विल शेयर, हर एक, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हर एक का वैलेंसी कितना है, 1 है। सो दैट इज वाई हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितना है, देखो ऑक्सीजन का कितना एटम है ना, ऑक्सीजन, द ओनली 1 ऑक्सीजन विल कंबाइन, ठीक है, विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल, सर 1 into 2 हाँ, इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर। सो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये जो वैल्यूज है ये मैच कर गए। सो दैट इज हाउ कॉम्बिनेशन विल occur once this stage is reached, ओके। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ हाँ सर। Yes, sir. So hopefully you have understood the first point, that is the valencies of charges on the ion mass balance. तो अगर आयन भी होगा या फिर नॉर्मल एक एटम होगा, हम लोग में के मतलब चार्जेस या वैलेंसी को मैच करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ, प्रॉपर नंबर्स ऑफ एटम्स यूज करेंगे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं, जो अल्टीमेटली रिएक्शन के टाइम यूज होता है, आइदर गेन होता है या फिर लॉस होता है या फिर शेयर्ड होता है, वो इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसी चीज का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एलिमेंट्स का भी बैलेंस लिख सकता है, आयंस का भी बैलेंस लिख सकता है कि नहीं? तो एलिमेंट्स अगर है तुम्हारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो देयर वैलेंसी विल बी इक्वल टू 1 and 2, एक क्रिस क्रॉस हो जाएगा एंड द फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O1, so that is we can write it as H2O, 1 ने लिखते हैं, ठीक है। सो ये पहला एग्जांपल। सिमिलरली इफ यू टेक एग्जांपल एज दिस, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे आयंस होगा। अगर हम लोग आयंस लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आयंस की जगह में हम लोग Na प्लस एंड Cl माइनस अगर लेते हैं, तो वैलेंसी क्या होगा, देखो +1 है तो ऑब्वियसली वैलेंसी 1 ही है। अगर चार्जेस ये रहता है ना आयंस में वैलेंसी सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट राइट इट बाय सीइंग द साइन। यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका क्या है, इसका भी 1 है कि नहीं? सो हाउ मेनी एटम्स विल बी इन्वॉल्व, सोडियम का भी एक एटम इन्वॉल्व होगा, क्लोरीन का भी एक एटम इन्वॉल्व होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, NaCl। यहाँ पे प्लस माइनस मत लिख देना, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वो लोग जब कंबाइन होता है दे बिकम न्यूट्रल, ओके। आयनिक कंपाउंड्स भी न्यूट्रल ही होता है, बिकॉज कंपाउंड फॉर्म करने का फायदा क्या होगा अगर वो न्यूट्रल नहीं हुआ तो। समझ में आया? नेक्स्ट लेट अस डू सम मोर। यहाँ पे अगर तुम लोग का जो, हाँ, एक टेट्रा एटॉमिक यूज करते हैं, टेट्रावेलेंट मतलब 4, जिसका वैलेंस 4 है। फॉर एग्जांपल लेट अस राइट द एलिमेंट्स एज कार्बन, और कार्बन यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन, तो क्लोरीन का चार्ज भी 1 होता है, मतलब -1 होता है, तो उसका वैलेंसी 1 बोथ केस में। Cl माइनस के लिए भी उसका वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन एटम के लिए भी उसका वैलेंसी 1 है, बिकॉज इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वैलेंसी क्या होगा इन एटम्स का, इसका ऑब्वियसली 4 होगा और इसका 1 होगा। सो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ पे कैसे क्रिस क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे,
सो इट विल बी कितना होगा C1, तो सिर्फ C लिखेंगे, और Cl4 होगा, तो CCl4. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. इज इट क्लियर? लेट अस टेक अनदर वन. तुम्हारा एलिमेंट्स लेंगे यहाँ पे, विच इज वन CO2. CO2 कैसे आता है देखो, कार्बन कैसे आया और ऑक्सीजन. ठीक है, सो अभी बोलो वैलेंसी कितना है. कार्बन का 4 है, थोड़ी देर पहले जैसे लिखा 4 है. ठीक है, क्यों 4 है? बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4. सो ऑक्सीजन का कितना है? इट इज 8, सो 2,6. सो ऑटोमेटिकली इसका वैलेंसी 2 हो जाता है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कैसे 2 होता है कि नहीं. यहाँ पे ऑक्सीजन का 2,6 होता है. इट रिक्वायर्स 2, तो ऑटोमेटिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा. सो ऐसा होगा. ठीक है, यहाँ पे वो लोग गेन नहीं करेगा, यहाँ पे शेयर करेगा, बिकॉज इट्स कार्बन इज इन्वॉल्व. तो टेट्रा ये इसके कारण क्या करेगा, ऑक्सीजन वोंट बी एबल टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स. समझ में? सो अभी क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे क्रॉस मतलब क्रिस क्रॉस करेंगे. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C2O4. ठीक है, इसका मतलब क्या, 2 कार्बन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करने के बाद ये फॉर्म कर रहा है. सो इसको हम लोग इस रेशियो को 2:4 को हम लोग अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो विल गेट 1:2, है कि नहीं. सो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन द सिंपलर फॉर्म एज, मतलब जो सबस्क्रिप्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट होता है उन लोग का रेशियो भी निकाल सकते हैं. मतलब C:O is equal to 2:4. So we can write it as 1:2, है कि नहीं, because 2/4 is equal to 1/2. So similarly इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write it मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, CO. कैसे आया, इसमें 2:4 था, यहाँ पे हो गया 1:2. इसका भी रेशियो और ये दोनों रेशियो सेम है कि नहीं. सो वी राइट द फॉर्मूला इन सिंपलेस्ट रेशियो. तो यहाँ पे देखना सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, तुम लोग के बुक में नहीं है शायद, तो हाँ ये तुम लोग के बुक में नहीं है, बट सिंपल फॉर्मूला कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं, वी राइट इट यूजिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला, हाँ दिस इज एन एग्जांपल. कैल्शियम का भी +2 है, ऑक्सीजन का भी -2 है. सो यहाँ पे देखना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CA2O2 हो जाएगा, बट हम लोग उस फॉर्मूला को क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं. तो वी राइट द रेशियोज ऑफ द एटम्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. हाँ. Yes, sir. तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे एरोस का सिंबल ऊपर की तरफ होगा, अकॉर्डिंग टू योर बुक एरोस का सिंबल ऊपर की तरफ होगा. सो ट्राई टू राइट लाइक दैट, बुक की तरह लिखना. ठीक है, तो किसी को डाउट, एनीवन? ऋषिकेश समझ में आया सब? यस सर. अच्छा से समझना, हाँ को घर में जब लिखोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट इक्वेशंस, राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स करेक्टली. अगर बुक नहीं भी पढ़ोगे, मतलब बुक नहीं भी देखोगे, कोई भी अगर कोई तुमको इक्वेशन देगा, यू आर सीइंग ए फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन डायरेक्टली से वेदर दैट फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो ये चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसी चीज को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले नंबर
बी देखो, नंबर बी में हम लोगों ने क्या किया, वी हैव यूज्ड आयंस, ठीक है। सो आयंस में हम लोग वैलेंसी यूज नहीं करते, वी कैन यूज चार्जेस, ठीक है। चार्जेस यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखा इन लोगों ने चार्जेस लिखा है, चार्ज। सो इन दैट केस वी कैन यूज चार्जेस एज वेल। सो वैलेंसी यूज लिखना और चार्ज लिखना एक ही बात है, सो यू कैन यूज देम इंटरचेंजिंग। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलेंसी भी लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज भी लिख सकते हो। सो बोथ आर, तो इसका +1 है, इसका -1, ठीक है। इसमें लिखा है क्या? हाँ, सो यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। +1 -1 ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, मतलब चार्जेस आर सिमिलर टू, मतलब आयंस में जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्स में वैलेंसी की तरह काम है, मतलब बोथ आर सिमिलर, ठीक है। सो इसी चीज को यूज करके हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, पॉलीएटॉमिक जो आयंस देखा था तुम हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस टेबल में, सो विल राइट सम फॉर्मूला यूजिंग दिस टेबल। तो यहाँ पे एक पहला वाला आता है, यहाँ पे नंबर ई, एक हो गया तुम्हारा, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन वन, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट में क्या होता है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट में नाम में पता चल रहा है, सोडियम क्या है, सोडियम Na है, और सल्फेट क्या है, सल्फेट तुम्हारा है SO4, है कि नहीं। तो अभी उन लोग का चार्ज क्या होगा, Na का है +2, सॉरी +1, इसका 2 ये कैसे याद रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्म, ठीक है। SO4 2 दिस सल्फेट, ठीक है। और सोडियम का क्या है, सोडियम का ऑब्वियसली तुम्हारा Na+ होगा। सो बेस्ड ऑन दिस चार्ज वी कैन रिमेंबर द, तो नाम याद रखना और सिंबल याद रखना, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द चार्ज यू कैन डायरेक्टली राइट द वैलेंसी या फिर चार्ज डिफरेंस, समझ में आ रहा। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में क्या क्या, कौन सा आयंस है, इट्स एन आयनिक कंपाउंड। सो नेचर क्या है, आयोनिक कंपाउंड। आयंस क्या क्या है, आयंस है तुम्हारा सोडियम दैट इज Na, और तुम्हारा यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट इज SO4। सो Na का चार्ज क्या होगा, यहाँ पे Na का चार्ज होगा ऑब्वियसली इट इज +1, और इसका क्या होगा, ऑब्वियसली तुम लोगों ने तो देखा था, तो Na+ भी लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। सो SO4 2-, SO4 2- का मतलब है पूरा के ऊपर चार्ज, द होल पॉलीएटॉमिक आयन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चार्ज है, तो दैट मींस द एंटायर थिंग हैज लॉस्ट, हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसलिए वो -2। सो 2-, तो इसको -2 भी लिख सकते हैं। सो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, हाँ हाँ -2 1 + 2 चार्जेस को जब लिखोगे राइट साइड में लिखना, ओके। सो नॉट 2 + 2 -, तो इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। सो अभी चार्जेस क्या होगा, चार्जेस क्रिस क्रॉस होगा। सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला में +- यूज मत करना, ठीक है, वो बैलेंस हो जाता, न्यूट्रल हो जाता, ठीक है। सो इट विल बी Na2SO4, बिकॉज देखो सोडियम और ये सल्फेट था, ठीक है, सल्फेट का कितना है, सल्फेट में 1 आएगा क्रिस क्रॉस होने के कारण, सो द एंटायर थिंग इज हैविंग 1, तो 1 आयन ऑफ सल्फेट will combine with 2 ions of sodium। so अगर 2 ions of sodium यूज करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा आयंस का, सोडियम आयंस का +2 हो जाएगा, और इसका अगर एक यूज करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो +2 -2 चार्ज, और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा 0, मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल इज स्टेबल, ठीक है।
समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। Okay. तो मैं कुछ और दिखाता हूँ एग्जांपल्स. टेक फॉर एग्जांपल सम अदर कंपाउंड सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट. It's a very common base. It's a base. So बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3. तो सोडियम तो तुम लोगों को पता है, Na है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड ऑब्वियसली. सो इसमें आयंस इन्वॉल्व क्या क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम Na+, और यहाँ पे तुम्हारा कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट है. बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन रहता है, ठीक है. सो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है. और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. तो ये जो बाई लिखा गया है, दैट बाई मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट क्या होता है तुम लोग का बुक में है. सो कार्बोनेट इज CO3 2-. सो हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3-, ठीक है. सो यहाँ पे हो जाएगा HCO3-, इसलिए याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज बाइकार्बोनेट आयन. सो अभी इसका चार्ज क्या है? 1+ है और यहाँ पे 1-. इंटरचेंज होगा. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एकदम करेक्ट तरीके से लिख सकते हो अभी फॉर्मूला. फॉर्मूला विल बी Na, इसमें 1 आ जाएगा और HCO3 में भी 1 आ जाएगा. तो इसको हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज NaHCO3. दिस इज द फॉर्मूला. समझ में आया? तो हम लोगों ने सोडियम सल्फेट का एग्जांपल लिया था. और एक एग्जांपल देखो. अच्छा, ये वाला समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट वाला. एग्जाम में ये सब नाम से भी दे सकता है, ठीक है. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड. ट्राई टू लर्न सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, नेम ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, उनका फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करना. तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को कंस्टिट्यूएंट आयंस का पता चल जाएगा. समझ में आया सबको ये चीज? डोंट गेट कंफ्यूज विथ दिस वन. ये ऑलरेडी मैंने बुक से ही लिया है, ठीक है. बुक से ही लिया है. यहाँ पे जो बुक में है यही चीज मैंने लिया है. समझ में आया? हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, समझ में आया सबको? हाँ. बाकियों को? हाँ सर. सो लेट मी क्विकली डू हाँ सर. सम मोर सम्स. तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट था. सो यहाँ पे तुम लोग का बुक में देखो, वी आर गेटिंग अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड सल्फाइड. तो अगर सोडियम सल्फाइड हो तो तब क्या होगा? तो सोडियम सल्फाइड भी एक आयनिक कंपाउंड है. ऑब्वियसली सोडियम रहेगा और क्या रहेगा? सोडियम सल्फाइड रहेगा. SO3. SO3 क्या हो जाता है? SO3 हो जाता है तुम्हारा SO3-, ठीक है. और ये भी, सॉरी, ये भी तुम्हारा 2- ही है, रिमेम्बर. हाँ, तो सल्फाइड और सल्फेट दे आर बोथ डाइवैलेंट आयंस, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस. सो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? SO3 2-. सो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला भी Na2SO3 ही हो. समझ में आया?
हाँ बाकियों को समझ में आया चीज? बुक से दिख रहा हूँ, अदरवाइज मतलब दूसरा कोई चीज नहीं। अभी मैं सल्फाइट यूज करूँ, पहले मैंने ये यूज किया था, सल्फेट यूज किया था, सोडियम सल्फेट। अभी मैं सल्फाइड आयन यूज कर रहा हूँ, तो उसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ यस सर। हाँ सर। काबिक? हाँ सर। नाउ कमिंग टू नंबर एफ। नंबर एफ में एक कंपाउंड लिखता हूँ तुम्हारा, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो दैट इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। सो कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का तुम्हारा अगर बुक में देखो, कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम का तुम लोग का यहाँ पे हाँ दिया हुआ है, दैट इज 2 प्लस, Ca2+। ओके, सो दैट इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। सो आयंस क्या क्या हुआ इसमें? आयंस होगा कैल्शियम, कैल्शियम का Ca2+, और कार्बोनेट का क्या है? CO3 2-। ठीक है, सो चार्ज क्या है इन लोगों का? 2+ and 2-। So if you compare them now, you will get what? You will get the formula as, फॉर्मूला क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा Ca2CO3 ऐसा मिलेगा। सो नीचे में 2 है, so we can make it simpler and convert it into this form, that is you can write it as CaCO3, very common compound। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग अगर इसका वैल्यू सेम रहता है या फिर डिविजिबल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इट क्लियर? लिख पाओगे फॉर्मूला? हाँ हाँ सर। दिस इज सोडियम क्लोराइड, उसके बाद दिस इज, इसको कहा जाता है तुम्हारा CCl4 को कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड क्यों? बिकॉज टेट्रा मीन्स 4 एंड द 4 क्लोरीन एटम्स आर involved, so कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एग्जाम में तुम्हारा नाम भी दिया रह सकता है, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद पहला वाला क्या था? पहला वाला तो तुमको पता ही है, वाटर। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? दिस इज वेल नोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली CO2 मत लिख देना। हाँ, यू हैव टू शो कैसे आ रहा है, और ये चीज करेक्ट होना पड़ेगा, देन ओनली टीचर मार्क्स देगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। इज इट क्लियर? सो लर्न दिस टेबल, ये टेबल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला 2 कॉलम तो मतलब समझ पाओगे इफ यू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, बट इसमें भी फंडा है। इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स का 2-2 वैलेंसी हो जाता है कभी कभार। आयरन का 2 है, कॉपर का 2 है, तो ऐसा कभी कभार आयरन का 3 भी हो सकता है, कॉपर का 1 भी हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल Fe2SO4 का अगर एग्जांपल, Fe2SO3 या फिर Fe2SO4, उसमें कौन सा वाला बैलेंस यूज करोगे वो तुम लोग को डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट द हैंग ऑफ। समझ में आया सबको हाउ टू राइट फॉर्मूला? यस अदर्स? यस सर। नवोदीप ऋषिकेश और नवोदीप यस काब्यिक? सर।
हाँ सर। टॉपिक समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को एक न्यूमेरिकल सम में यूज करेंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ओवरऑल एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, वी विल ट्राई टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के लिए वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सच एज मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल कितने एटम्स होते हैं 1 ग्राम में, या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितना एटम्स होता है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल लर्न द मोलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर नाउ। ये अच्छा से सीखना हाँ कैसे होता है, एंड ट्राई टू लर्न दिस टेबल। पहला वाला 2 तो इजीली समझ पाओगे, बट ट्राई टू लर्न द पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस का लिस्ट जो है वो याद करो। ठीक है, हाँ। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। बाय सर, बाय गुड सर, नाइट। गुड नाइट।